दुराचार की वारदात से फिर दहला दिल्ली, बेटियों को बचाने का दावा करने वाली सरकार मौन। दुराचार की वारदात से दिल्ली को एक बार फिर दहला दिया है। निर्भया कांड को अभी तक इंसाफ पूरे तरीके से नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर एक बार एक युवती के साथ हुई दुराचार ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाली सरकार पूरी तरीके से मौन नजर आ रही है। तो वहीं दिल्ली के भाजपा के संसदीय क्षेत्र शाहदरा के सांसद गौतम गंभीर के द्वारा अभी तक कोई बयान भी नहीं दिया है। भाजपा के संसदीय क्षेत्र शाहदरा में हुई दुराचार की घटना के बाद भाजपा सरकार को एक बार फिर कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले का है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने 26 जनवरी को दिल्ली के शाहदरा में हुई युवती के साथ दुराचार की घटना को लेकर कैंडल मार्च निकालकर संवेदना जाहिर की है। छात्रों ने कहा कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर के लोकसभा क्षेत्र में घटना हुई और आम आदमी पार्टी का भी इस मामले में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। एएमयू छात्रों ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन सरकार विफल रही है। सरकार ने जो नारा दिया है उसके विपरीत ही काम हो रहा है। एएमयू छात्रों ने कहा कि भाजपा सरकार को इसका खामियाजा 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा। 26 जनवरी को शाहदरा में 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसको लेकर छात्रों ने आर्ट फैकल्टी से बाबे सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकालकर संवेदना जताई। एएमयू छात्रों ने बताया कि पीड़ित युवती का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में छात्रों ने कहा कि घटना को सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि मामले में सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। छात्र विकास यादव ने कहा कि सरकार मुआवजा ना दे, लेकिन उनका सम्मान लौटा दे, आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए। देश के गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में हमारी एक बहन, मात्र 20 साल की जो एक शादीशुदा युवती थी, उसके साथ जो बर्बरता हुई है, उस हमारी बहन के प्रति हमने संवेदनाएं जाहिर करते हुए, उसके दर्द को महसूस करते हुए हमने ये श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया। ये हमारे समस्त अली बिरादरी का उस बहन को संदेश है, उस बहन के परिवार को संदेश है कि वो अपने आप को अकेला ना समझे, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, अपने घर लौटे और उसके जो दरिंदे जिन्होंने ये कार्य किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम बस ये मांग करते हैं कि जो सम्मान हमारी बहन का जो उजड़ा है, देखिए मार का तो ये है कि वो डॉक्टर हैं, भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, वो उसको ठीक करने की कोशिश करें, वो घर पहुँचे, लेकिन जो मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है उसके लिए कोई सख्त से सख्त कदम हमारे देश का उच्च न्यायालय ले, सर्वोच्च न्यायालय कोई उस पर कार्रवाई करे और कम से कम उन दरिंदों को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। मेरा नाम विकास यादव है और हमने प्रोटेस्ट वो कैंडल मार्च दिल्ली के शाहदरा में हुई एक देश की बेटी और हमारी बहन, उसके प्रति हमने एक कैंडल मार्च निकाला, उसके प्रति हमने संवेदना जाहिर की है। हम सरकार से यही मांग करते हैं इस तरह की दरिंदगी और बर्बरता आगे से किसी हमारी बहन के साथ ना हो, तो सरकार कम से कम इन दरिंदों को फांसी की सज़ा तक पहुंचाए। जिस तरीके से मैंने इसके बारे में पढ़ा तो देखा था वहाँ से भाजपा सांसद गौतम गंभीर उनका संसदीय क्षेत्र है, वो इस तरह की घटना उनके संसदीय क्षेत्र में होना और जो उस घटना को अंजाम दिया है जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने, वो परिवार भाजपा भारतीय जनता पार्टी और सतीश गौतम गंभीर सांसद से शरण प्राप्त है। तो हम सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, केजरीवाल जी, उन्होंने अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने बोला है कि हम उपराज्यपाल और गृह मंत्री से बात करेंगे, तो आगे के पंजाब के इलेक्शन में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को क्या सरकार, आप जहाँ तक देख रहे हैं सरकार में कहाँ से महिलाएं सुरक्षित हैं। आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, दिन प्रतिदिन ये घटनाएं इस तरीके की बढ़ रही हैं। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ महिलाओं के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। सरकार कहती है हम महिला को पूरा सम्मान। सरकार ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें सरकार बिल्कुल ही विफल रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।